जो लोग कान में एयरबड्स या तीली मारते हैं उसकी वजह से कान के पर्दे को कोई नुकसान हो सकता है, या जो एयरबड है इसको इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि आमतौर पे इसकी बहुत इंजरीज आ रही है। एयरबड जो कान में इस्तेमाल है जी, बड़ा कॉमन है। मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और जब उनको ये हिदायत दी जाती है कि आपने कान में कुछ नहीं मारना, ख़ास तौर पे एयरबड नहीं मारना, तो मरीज़ का आगे से जवाब होता है, डॉक्टर साहब ये स्टोरों पे क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है ना कि हम ले के कान की सफाई करें। तो मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि ये कान जो है अल्लाह ताला ने ऐसा ऑर्गन बनाया है कि अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक इसके अंदर सफाई का अमल रखा है, और जो सिक्रीशन या जिनको हम वैक्स कहते हैं या कान की आम जबान में मैल कहते हैं वो कान में बनती है, तो उसके तो अल्लाह ताला ने इतने फ़वाइद रखे हैं। अगर हम उसको जान लें तो हम कभी भी ना सोचें कि हम कान के अंदर कॉटन बड या कान के अंदर बॉल पेन या कान के अंदर गाड़ी बाइक की चाबी या सर पे लगाने वाली सुई ख़वातीन ख़ास तौर पे इस्तेमाल करती हैं और मार लेती हैं। कान के अंदर जब भी कोई चीज़ मारी जाए, चाहे वो कॉटन बड हो चाहे वो बॉल पेन हो, तो वो कान के अंदर सबसे पहले इंजरी करती है, और वो इंजरी या जख्म कान के बैरूनी हिस्से में भी हो सकता है और कान के पर्दे को भी हो सकता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि लोग कान के पर्दे में सुराख के साथ आते हैं कि जी कॉटन बड मारा था उससे हो गया, या सम टाइम कान के पर्दे को ज़ख्मी कर देते हैं कि कॉटन बड मारते हुए किसी बच्चे ने किसी ने हिला दिया तो पता लगा जी कॉटन बड कान के पर्दे को फाड़ के अंदर चला गया, कान से ब्लीडिंग हो जाती है, कान के पर्दे में सुराख हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है कान के पर्दे में सुराख होने की कि जो हम कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कान को किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने खुद ही मैकेनिज्म रखा है। और वो आमतौर पे देखा गया है कि समटाइम्स हम लोग कान में नहीं मारते तो वो पीली सी सिक्रीशन या मट्टी या वैक्स जो है वो खुद ही बाहर निकल रही होती है। लेकिन सर अगर किसी की वैक्स जो है वो अंदर स्टक हो जाए और उसको लगे कि ये अंदर कान में वैक्स है, तो उसके लिए सफाई जो कान में आमतौर पे जो डॉक्टर्स करते हैं सक्शन के साथ, वो कब करवानी चाहिए और उसकी जो है वो एहतियात क्या क्या है? देखें जी, सबसे कॉमन रीज़न जो वैक्स को कान में जमा कर देगी या कान में वैक्स फंस जाएगी वो भी कॉटन बड मारना है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पे देखें, कान की जो साख्त है उसको देखें, तो जो कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पे अल्लाह ताला ने बाल बनाए हैं कान के हिस्से में, ये वैक्स की सारी सिक्रीशन वहाँ पे बनती है। और जब हम कॉटन बड मारते हैं या कोई भी चीज़ कान में मारते हैं तो हम इस वैक्स को उस हिस्से में पुश कर देते हैं जो पर्दे के बहुत करीब होता है, और आम तौर पर उधर वैक्स नहीं बनती। तो अगर हम उस वैक्स को कॉटन बड से ना पुश करें तो इस वैक्स के 99% चांसेस हैं कि ये खुद ब खुद से बाहर आ जाएगी। आपको किसी वक्त कान बाहर से टॉवल से साफ़ करते हुए, टिश्यू से साफ़ करते हुए ये बाहर आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है कि आप कॉटन बड मारते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वैक्स पीछे जमा होती रहेगी। एक दिन आपके कान में दर्द शुरू हो जाएगा, कान में इन्फेक्शन हो जाएगी या कान बंद हो जाएगा, आप कहेंगे मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। तो तब हमें ज़रूरत होती है कि हम उस हार्ड इम्पैक्टेड वैक्स को जो पर्दे के करीब धकेल दी गई है उसमें पहले हम उसको सॉफ्ट करें। तो आमतौर पे सॉफ्ट करने के लिए जो ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं वो सोडा ग्लिसरीन के नाम से आते हैं। अगर वो ना भी मिलें तो हम ऑलिव ऑयल या सर पे लगाने वाला आम ऑयल उसमें यूज़ कर सकते हैं, और फिर कुछ दिन सॉफ्ट करने के बाद हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप और अंडर लाइट इन डायरेक्ट विजन हम उसको सक्शन कर सकते हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट मेथड है। जैसे कान में कोई चीज डालनी चाहिए आमतौर पे, कि जैसे हमारे यहाँ पुराने जो हमारी जो नानियाँ दादियाँ थी वो हमारे कान में ऑयल डाल दिया करती थी और ऊपर से उसको पुश करती थी, क्या इसको ये कान में ऑयल तेल ये डालना चाहिए? जी, कान में अगर हम कुछ ना मारें तो कान के अंदर की जो नॉर्मल वैक्स और सिक्रीशन है वो ऑयली सिक्रीशन है और कान को वो अंदर से मॉइस्ट रखती हैं। ये उन लोगों में ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे जो लोग कान के अंदर मुतवातिर कॉटन बड मारते रहते हैं और फिर उनका कान इतना ड्राई हो जाता है कि दे फील के फिर कुछ डालें। और जब हम ऑयल डालने की बात करें तो ये सबसे कॉमन रीज़न है कान में फंगस के बनने की। अगर कान में ऑयल डालेंगे तो नॉर्मली नहीं डालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कॉटन बड यूज़ करके कान के अंदर की जिल्द को खुश्क कर दिया है तो सम टाइम हम रिकमेंड करते हैं कि ऑलिव ऑयल का एक ड्रॉप डाल। क्योंकि सर
समटाइम्स मेरा अपना जो बेटा है उसके भी जो है वो बचपन से जब से पैदा हुआ है वो कान में कोई ना कोई चीज़ स्पेशली रात को वो उसको पुश करता रहता है। तो जिन बच्चों में ये आदत होती है कि वो कान को बहुत ज़्यादा अपनी फिंगर से या उसको जो है वो रगड़ते रहते हैं, उनका सर क्या हाल है और ये क्यों करते हैं? आमतौर पे देखें जी, आपको फ़र्ज़ करें कि बाहर हाथ या बाजू के ऊपर कहीं पे ख़ारिश होती है, तो आप देखें ख़ारिश करते हुए आपको मज़ा आ रहा होता है और आप उस वक्त तक ख़ारिश करते हैं जब तक वहाँ पे ज़ख़म नहीं हो जाता या आपको दर्द नहीं होने लग जाती। अब जब वहाँ पे हीलिंग होती है, खरींड या स्कैब बनता है, तो फिर हमारा दिल करता है कि हम उसको खुरच दें और बड़ा सुकून मिल रहा होता है। तो कान में भी जिन लोगों की ये आदत हो जाती है कि कान में कुछ मारना है, तो वो जो इंजरी होती है वो स्किन जब हील करती है तो फिर आपको बड़ा मज़ा आता है उसको खुजाने में, और वो एक विशस सर्कल बन जाता है जो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कान के अंदर वैक्स जमा होने की वजह बनता है। अगर किसी में ऐसी आदत है तो उसको देख के, ख़ारिश के लिए दवाई दे के, कुछ क्रीम लगाने के लिए दे के और पेशेंट की काउंसलिंग करके उसको समझा के इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहिए। यानी कि इसका सारा लुबे लुबाब ये है कि अगर आपको कान में खारिश हो तो फिर आप कोहनी से साफ करें, जी, बिल्कुल रादर जी। देन कि आप उसको किसी जो है ना वो पिन पॉइंट चीज से या जी। तीली से या एयरबड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, ओल्ड सेइंग है कि अगर आपको कान में खारिश होती है तो अपनी कोहनी से करें। सर। और अक्सर मैं अपने मरीज